नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तालिबान के एक प्रवक्ता के अनुसार तालिबान अगले कुछ हफ्तों में नए शासन के ढांचे को बना लेगा। संगठन के प्रवक्ता के हवाले से रॉयटर्स ने कहा है कि तालिबान में कानूनी, धार्मिक और विदेश नीति के विशेषज्ञों का लक्ष्य है कि वो अगले कुछ हफ्तों में नई सरकार का ढांचा पेश कर दें। बता दें, तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद अभी तक तालिबान ने सरकार नहीं बनाई है। उसका ये भी कहना है कि वो सभी को साथ लेकर सरकार बनाना चाहता है, इसलिए बातचीत भी कर रहा है। तालिबान के एक अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा है कि तालिबान अपने कामों के लिए जवाबदेह होगा और तालिबान के लड़ाकों के द्वारा बदला लेने की भावना से किए गए अत्याचारों की रिपोर्ट की जांच भी की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि हमने नागरिकों के खिलाफ अत्याचार और अपराधों के कुछ मामलों के बारे में सुना है। अगर तालिब इस कानून व्यवस्था की समस्या के लिए जिम्मेदार हैं तो उनकी जांच की जाएगी। तालिबान के अधिकारियों ने कहा कि हम घबराहट, तनाव और चिंता को समझ सकते हैं। लोग सोचते हैं कि हम जवाबदेह नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बता दें, तालिबान शुरू से ही अपना सौम्य और सरल चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में वो ऐसी बातें कर रहा है। हालांकि जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इन बातों से पूरी तरह मेल नहीं खाती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर कहा कि अमेरिकियों की अफगानिस्तान से वापसी जान जाने के खतरे के बिना नहीं हो सकती है। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा कि जो भी अमेरिकी वापस घर आना चाहता है हम उसको लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि हम अभी तक 13,000 लोगों को ला चुके हैं और अमेरिकी फौजों की मदद करने वाले 50 से 65,000 अफगान लोगों को भी निकाला जाएगा। इसके साथ ही बाइडेन ने एक बार फिर कहा कि अगर अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया जाता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा सरकार ने विधानसभा में बताया है कि आंदोलन करने वाले 2 किसानों पर देशद्रोह का केस लगाया गया है, तो वहीं 136 किसानों पर दूसरी धाराओं में केस किए गए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस विधायक बीवी बत्रा के प्रश्न के लिखित उत्तर में विधानसभा में ये जानकारी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले छोटे दलों की सौदेबाजी का दौर भी शुरू हो गया। अरसे तक बीजेपी के साथ रहने वाली निषाद पार्टी ने भी चुनाव से पहले टेढ़े तेवर दिखाए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में 70 सीटें मांगी हैं और राज्य सरकार में मंत्री पद भी। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की मुलाकात में मंत्री पद पर तो सहमति बन भी गई है। विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर आगे बात होनी है। देश में 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कोरोना के खिलाफ पहली वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। देश की ड्रग्स नियामक संस्था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने जाइडल कैडिला की इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जो वयस्क में तो लगाई ही जाएगी, 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी लगाई जा सकेगी। इस वैक्सीन की 3 खुराक जरूरी होंगी। कोरोना के खिलाफ दुनिया की ये पहली और भारत की स्वदेशी रूप से विकसित DNA आधारित वैक्सीन है। भारत में 6ठी वैक्सीन है जिसको आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है। भारत में एक दिन में 34,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 375 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 3,61,000 हो गई है। वहीं नए मामलों में एक दिन में अकेले केरल से 20,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, तो महाराष्ट्र से 4,000 से अधिक मामले मिले हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।